नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए कोशिका के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक अच्छी सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन तो होंगे ही। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? तो कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती वेग कहे जाते हैं? तो कौन होगा? लाइसोसोम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? तो कौन होगा? सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में उपस्थित होता है, यानी पादप कोशिका में और जंतु कोशिका दोनों में ये उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होता है? तो कौन सा अंगक जो होगा वनस्पति कोशिका में उपस्थित होगा? तो वो केवल और केवल कोशिका भित्ति, क्योंकि देखिए सूत्रकणिका ये जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाएगी। कोशिका झिल्ली ये भी पाई जाती है और रिक्तिका ये भी पाई जाती है। तो केवल एक कोशिका भित्ति ही होती है जो केवल वनस्पति कोशिका में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? कौन है? तो वो होगी तंत्रिका कोशिका। निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती? किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती दोस्तों? तो वो होगा माइकोप्लाज्मा, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा कोशिका द्रव्य होता है? तो वो होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। कौन होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? तो कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है ना? ये कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। निम्न में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है? तो कोशिका के श्वसन के लिए उत्तरदायी कौन सा अंगक होता है? तो वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं के द्वारा किए जाते हैं? तो कितनी कोशिकाओं के द्वारा? केवल एक कोशिका के द्वारा किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? तो किन के मध्य होगा? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य। देखिए दोस्तों, जैसे एक और दूसरी जो तंत्रिका कोशिका होगी, इन दोनों के मध्य क्या होता है? उपस्थित सिनेप्सिस उपस्थित होता है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो वो कैसे प्रजनन करता है? एक कोशिकीय जीव तो वो कोशिका विभाजन के माध्यम से क्या करता है? प्रजनन करता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो कौन सा अंगक होगा ये? तो वो होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो कौन सा कार्य नहीं होगा दोस्तों? तो वो होगा भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट। कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो कौन करता है दोस्तों? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो वो होगा क्लोरोप्लास्ट। कौन होगा दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। यानी क्लोरोप्लास्ट पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें द्वार कोशिका कहा जाता है। कौन? क्या? द्विकोरिक।
जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें त्रिकोरिकी कहा जाता है। उन्हें त्रिकोरिकी कहा जाता है। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ होता है, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है कोशिका में? तो वो होता है जल। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। द्वार कोशिकाओं को कौन घेरे रहता है? तो द्वार कोशिकाओं को रंध्र घेरे रहते हैं। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में पाई जाती है? तो जो सहचर कोशिकाएं होती है ना दोस्तों, वो किस में पाई जाती है? वो केवल एंजियोस्पर्म में। इनमें एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो भौतिक आधार किसे माना जाता है? भौतिक आधार जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लास्ट को पाया जाता है, कब माना जाता है? बहुकोशिक जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? तो वो करते हैं कोशिका विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा? कोशिका विभाजन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है? तो कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है? तो वो होता है कोशिका भित्ति। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो वो देने वाले कौन थे? तो वो देने वाले सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक थे। फर्न की स्तनधारी में कितनी ग्रीवानाल कोशिकाएं पाई जाती है? तो कितनी ग्रीवानाल कोशिकाएं पाई जाएगी? 1। गोल्जिका का प्रमुख कार्य है? तो वो होता है कोशिका के बाहर स्रावित पदार्थों को कोशिका की झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना। तो ये दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपकी तैयारी को और मजबूत करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।